अच्छा भाई, अब यहाँ देखेंगे हमारे पास एक सेलेक्ट इनटू की स्टेटमेंट होती है एसक्यूएल में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सेलेक्ट इनटू की जो स्टेटमेंट है उसका काम क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन दिखाऊं यहाँ पर आपको W3 स्कूल की वेबसाइट पर आकर, तो ये मेरे पास है सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो क्या कह रही है, द सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट्स कॉपीज डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू अ न्यू टेबल। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है और मैं क्या चाह रहा हूँ, उस टेबल का तमाम रिकॉर्ड, अब उसमें कोई दो रॉज हो सकती है, नंबर ऑफ रॉज 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो जो टेबल की रॉज हैं, मतलब जो पूरा रिकॉर्ड है, तमाम कॉलम्स और उनकी तमाम रॉज, वो किसी नए टेबल में जाकर कॉपी हो जाए सारा। ठीक है, मतलब क्या कर दे, उसको डुप्लीकेट कर दे। जरूरी नहीं कि हमारे पास, कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास टेबल ए का डेटा टेबल बी में चला जाए ट्रांसफर होके। ठीक है, लेकिन मूव नहीं होगा, कॉपी होगा मेरे पास, कि मतलब प्रीवियस वाले टेबल में भी रहेगा और किसी न्यू टेबल में भी जाके क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सेलेक्ट इनटू की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू टेबल। मतलब एक ऐसा टेबल जो कि मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। मैं जब अपनी स्टेटमेंट पहले अगर दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी हमारे पास कर सकता है और किसी तमाम कॉलम को भी कर सकता है। यहां पर अगर देखें, आप कह रहे कि सेलेक्ट स्टेरिक इनटू, ये मेरे पास वो टेबल है जिस टेबल में मैं अपना डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम के बाद वो वाला टेबल लिखा हुआ है जिस टेबल से मैं अपना डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। मतलब इस केस में मेरे पास कस्टमर टेबल ए हुआ और मेरे पास ये कस्टमर बैकअप 2017, ये मेरे पास हुआ टेबल बी। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, कस्टमर के टेबल का तमाम डेटा, अब वो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो या कितनी भी नंबर ऑफ रॉज हो या कोई पर्टिकुलर मेरे पास कॉलम हो, मैं क्या चाह रहा हूँ, कस्टमर के टेबल का तमाम डेटा कहाँ पर चला जाए, कस्टमर्स बैकअप 2017 में। अच्छा, ये वाला जो टेबल आप लोग देख रहे हैं कस्टमर बैकअप 2017, ये मेरे पास अभी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब मैं इस पूरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, कि इस ये वाला टेबल सबसे पहले क्रिएट होकर आएगा सेम नंबर ऑफ कॉलम के साथ, और उनकी सेम जो मेरे पास टाइप्स होती हैं, इंटीजर है तो मेरे पास कॉलम इंटीजर, फिर वार्चर है तो वार्चर, सेम डेटा टाइप से और सेम नंबर ऑफ कॉलम से, उनके नाम से होंगे, एक टेबल बनकर आएगा जिसमें रिकॉर्ड सारा कहाँ से इंसर्ट होकर हो रहा होगा, जाकर इस कस्टमर वाले टेबल से। ठीक है, तो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास कोई एक ऐसा टेबल होना चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए जिसको मैं मूव करवा सकूं अपने दूसरे टेबल में। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, मैं यहाँ पर अगर डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ माई डेटाबेस के नाम से, और यहाँ पर आकर मैं डेटाबेस को क्रिएट किया। ठीक है, बिल्कुल सेम कमांड है जो मेरे पास माई एसक्यूएल में यूज की जाती है। अब यहाँ पर डेटाबेस को सेलेक्ट भी करना पड़ेगा यहाँ से आगे, या तो मैं लिख दूं यूज और माई डेटाबेस, जो मेरे डेटाबेस का नाम है, या तो ये वाली कमांड से मैं अपने डेटाबेस को इनेबल कर लूं, या तो मैं ड्रॉप डाउन से आगे यहाँ से आगे मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाला। मैं ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो मेरे पास देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस सेलेक्ट होकर आ चुका है। अब क्या करना है, कि मुझे इसमें एक बनाना है टेबल। तो यहाँ पर अब आकर क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ। मैंने कहा क्रिएट टेबल TBL, टीचर के नाम से यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने कहा इसमें जो मेरे पास कॉलम होगा, सबसे पहले मैंने कह दिया टीचर ID। मैंने कह दिया ये मेरे पास होगी इंटीजर प्राइमरी की, और आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर मेरे पास होगा टीचर का नेम। टीचर का नेम मैं ले रहा हूं यहाँ पर वार्चार में, लेंथ रख दी मैंने उसकी 50। फिर यहाँ पर आकर ले लेता हूँ मैं टीचर डेजिग्नेशन, ये भी मेरे पास आ गया वार्चार 50 में। और लास्ट में ले रहा हूँ यहाँ पर आकर टीचर की सैलरी, ये मैंने रखा इंटीजर में। ठीक है, इस पूरी क्यूरी को मैं क्या करता हूँ, पहले सेलेक्ट करवाता हूँ और F5 प्रेस करके इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर मैं अपने डेटाबेस वगैरह में जाकर देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं अपने डेटाबेस को एक दफा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये रहा माई डेटाबेस। माई डेटाबेस को मैं ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास टेबल्स का फोल्डर, टेबल्स के फोल्डर में जाता हूँ तो मेरे पास एक टेबल बनकर आ गया TBL टीचर के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्या करना है, इसमें कुछ डेटा वगैरह भी इंसर्ट करवाना है, उससे पहले अगर मैं अपनी सेलेक्ट की कमांड यहाँ पर लगाकर दिखाऊं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL टीचर, और यहाँ पर अगर मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ क्यूरी को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास टीचर ID, टीचर नेम, टीचर डेजिग्नेशन और टीचर सैलरी यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसमें डेटा वगैरह इंसर्ट करवाना है।
तो मैं यहाँ पर आकर कमांड लिखूंगा इंसर्ट इनटू टीबीएल टीचर। ठीक है, कॉलम के नाम देने की जरूरत है मुझे, क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, आईडी मेरे पास क्या है, प्राइमरी की आइडेंटिटी है, मतलब खुद से जनरेट होकर आएगा, मुझे सिर्फ खुद से जो डेटा इंसर्ट करवाना है वो इन 3 कॉलम्स में करवाना है। तो मैं यहाँ पर मैं आकर नाम लिखूंगा, मैंने कहा मैं एक तो टीचर नेम वाले कॉलम में डेटा स्टोर करवाऊंगा, सेकंड मेरे पास टीचर डेजिग्नेशन है, और थर्ड मेरे पास यहाँ पर है टीचर की सैलरी। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने आकर लिखा वैल्यूज, बिल्कुल सेम कमांड। और यहाँ पर आकर मैं इसमें डेटा इंसर्ट करवाऊंगा, मैंने कहा टीचर का नाम यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया अली। ठीक है, टीचर डेजिग्नेशन मैंने कह दी यहाँ पर सीनियर फैकल्टी, और लास्ट है मेरे पास यहाँ पर टीचर की सैलरी, तो मैंने यहाँ पर डेली 60,000। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करवा लूंगा, मुझे मल्टीपल रॉज इंसर्ट करवानी है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, वैल्यूज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर वैल्यूज वगैरह चेंज कर लूंगा। मैंने आशा कि फॉर एग्जाम्पल कह दिया जीशान, दानियाल, अमजद और फैजान। ठीक है, यहाँ पर अगर डेजिग्नेशन चेंज कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर अगर कह दिया फॉर एग्जाम्पल जूनियर फैकल्टी, यहाँ पर सीनियर फैकल्टी रहने दिया, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जूनियर फैकल्टी, और यहाँ पर सीनियर फैकल्टी। ठीक है, सैलरी भी चेंज कर लेते हैं, जूनियर फैकल्टी मैंने कह दिया 40,000, सीनियर फैकल्टी यहाँ पर मैंने आकर कह दिया 50,000, यहाँ पर कह दिया मैंने 35,000, और यहाँ पर 40,000। ठीक है, पूरी क्यूरी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ। 5 रॉज अफेक्टेड, 5 रॉज मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। अब अगर मैं अपना टेबल सेलेक्ट करता हूँ अपना टीचर वाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 5 रॉज आ चुकी हैं इस वाले टेबल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल की क्रिएट कर लिया और उसमें डेटा भी स्टोर करा दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल टीबीएल टीचर का तमाम डेटा मैं किसी दूसरे टेबल में इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, ऐसा बैकअप के तौर पे। मैं क्या चाह रहा हूँ, एक न्यू टेबल बनकर आ जाए। मैं कह देता हूँ यहाँ पर टीबीएल टीचर बैकअप के नाम से एक टेबल बनकर आए, उसके अंदर यही तमाम रॉज और यही तमाम कॉलम्स मेरे पास इंसर्ट होकर तमाम रिकॉर्ड लेकर वो दूसरे टेबल में चला जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर कमांड क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं कमांड एक दफा दिखा देता हूँ। यहाँ पर यही कमांड है कि सेलेक्ट स्टैरिक इनटू, यहाँ पर अच्छा स्टैरिक का मतलब है कि भाई तमाम कॉलम और तमाम रॉस। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर रॉ को लेकर जाना है या कॉलम को लेकर जाना है, तो यहाँ पर मैं आके कॉलम का नाम बता दूंगा, और अगर पर्टिकुलर रॉ लेके जानी है तो यहाँ पर आकर मैं कह दूंगा वेयर का क्लॉज लगा दूंगा। तो ये वाली कमांड अभी फिलहाल मुझे लिखनी है कि सेलेक्ट स्टैरिक इनटू, यहाँ पर मैं लिखकर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर किया सेलेक्ट स्टैरिक इनटू, अब मुझे अपने वो वाले टेबल का नाम लिखना है जिस नाम से मेरा टेबल बनकर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अगर कर दिया टीबीएल टीचर बैकअप। ठीक है, या इसको फुल बैकअप कर देते हैं, टीबीएल टीचर फुल बैकअप। ठीक है, ये मेरे टेबल का नाम होगा, और मैंने कहा डेटा इस टेबल में आएगा कहां से, वो आएगा मेरे पास टीबीएल टीचर से। तो मैंने यहां पर आकर कह दिया फ्रॉम टीबीएल टीचर। ठीक है, अब अगर इसको एग्जीक्यूट करवाऊं मैं सेलेक्ट करके, सेलेक्ट किया मैंने, जैसे ही F5 प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, 5 रॉज अफेक्टेड। अगर अब यहां पर आकर देखूं तो उसने मुझे अभी टेबल क्रिएट नहीं करके दिया, तो मैं टेबल के फोल्डर को एक दफा रिफ्रेश करता हूं, तो यहां देखें टेबल बनकर आ गया टीबीएल टीचर फुल बैकअप के नाम से। अगर मैं इसको ओपन अभी करके दिखाऊं और कॉलम्स में जाऊं, तो यहां पर देखें वही तमाम कॉलम्स मेरे पास बनकर आ गए जो मेरे पास टीबीएल टीचर में थे। ठीक है, और देखें उनकी टाइप भी बिल्कुल सेम है, टाइप में भी वेरिएशन नहीं आ रहा उनकी। टीचर आईडी यहां पर दिखाऊं, अगर मैं टीचर आईडी जो कि मेरे पास इंटीजर थी, फिर मेरे पास टीचर नेम वार्चर 50, यहाँ पर भी देखें वार्चर 50, टीचर डेजिग्नेशन वार्चर 50, यहाँ पर भी टीचर डेजिग्नेशन वार्चर 50, और टीचर सैलरी मेरे पास इंटीजर था, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या था, इंटीजर। ठीक है, और 4 कॉलम बनकर आया, उनकी वैल्यूज भी अगर मैं दिखाऊं, अब सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, उनकी वैल्यूज दिखाता हूँ। अब मुझे जो सेलेक्ट करना अपना डेटा वो करना है ये वाला टीबीएल टीचर बैकअप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर लिखूंगा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल टीचर बैकअप फुल बैकअप। यहाँ पर अब F5 प्रेस करता हूँ सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर देखें वही तमाम रॉज आ गई। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करवा के दिखाऊं, मैंने कहा यहाँ पर सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल टीचर भी और सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल टीचर फुल बैकअप, दोनों स्टेटमेंट को मैं सेलेक्ट करता हूं और एक साथ एग्जीक्यूट अगर मैं करवाऊं, तो यहाँ देखें दोनों रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास, दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मेरे पास क्या हो गए, उसने मुझे फुल क्या करके दे दिया, उसने बैकअप मुझे करके
दे दिया। अब आप चाहे इसका टेबल टीचर का बैकअप अपने पास रखें या किसी को प्रोवाइड कर दें, आप लोग की मर्जी। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, सेलेक्ट इनटू की कमांड से किसी भी टेबल का डेटा किसी नए टेबल में स्टोर करवा सकते हैं। अब तमाम डेटा स्टोर करवाना है या मूव करवाना है, ठीक है, या कॉपी करवाना है या किसी पर्टिकुलर कॉलम का करवाना है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास जो अभी ये कॉलम है टीबीएल टीचर में वो है 4। मैं क्या चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ एक ऐसा टेबल चाहिए जिसमें सिर्फ ये 2 कॉलम्स जाए, एक टीचर का नाम और टीचर का डेजिग्नेशन जाए। ठीक है, मैं सिर्फ एक ऐसा नया टेबल बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें मेरे पास 2 कॉलम हो, टीचर नेम का और टीचर डेजिग्नेशन का। ठीक है, कि मतलब कौन से टीचर का कौन सा डेजिग्नेशन है, मुझे पूरा टेबल नहीं मूव करवाना या उसको कॉपी नहीं करवाना। ठीक है, तो अब यहां पर स्टैरिक की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कमांड लिख देता हूं पहले। मैंने यहां पर आकर लिखा सेलेक्ट, अब आऊंगा मैं कॉलम के नाम लिखूंगा, मैंने कह दिया सेलेक्ट टीचर नेम कॉमा टीचर डेजिग्नेशन। ठीक है, टीचर डेजिग्नेशन के बाद यहां पर इनटू। ठीक है, बस स्टैरिक की जगह मैंने क्या लिख दिया, उन कॉलम का नाम दे दिया। स्टैरिक का मतलब था कि तमाम कॉलम, यहां पर मैंने बता दिया सिर्फ 2 कॉलम, सिर्फ 2 कॉलम। और यहां पर मैंने कह दिया जिस टेबल में मुझे 2 कॉलम की वैल्यूज मूव करवानी है उसका नाम मेरे पास होगा टीबीएल टीचर, यहां पर मैंने कह दिया नेम और बैकअप, सॉरी नेम और डेजिग्नेशन। मतलब इस टेबल में मेरे पास क्या चला जाएगा, वो टीबीएल टीचर नेम और डेजिग्नेशन, सिर्फ 2 कॉलम जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आकर क्या कर देता हूं मैं, फ्रॉम। अब आएंगे कहां से वो, फ्रॉम के बाद मैं बताऊंगा अपना वो वाला टेबल जहां से मेरे पास वो तमाम डेटा मुझे चाहिए, तो मैं कह दूंगा यहां पर टीबीएल टीचर। यहां पर अब आकर क्या करता हूँ, स्टेटमेंट को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करवाता हूँ। देखिए 5 रॉज अफेक्टेड। ठीक है, अब अगर मैं अपने इस वाले टेबल को एग्जीक्यूट करवाऊं, अपने टीबीएल टीचर नेम डेजिग्नेशन वाले टेबल को, मैंने इसको किया कॉपी और यहां पर अगर मैंने कह दिया सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल टीचर सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल टीचर नेम डेजिग्नेशन, सेलेक्ट करवाया मैंने अपनी क्यूरी को और एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहां देखें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आए, 2 आ गए सिर्फ मेरे पास। यहाँ देखिए टीचर नेम आ रहा है और सिर्फ टीचर डेजिग्नेशन आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अगर अपने टेबल को फोल्डर को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस दफा मेरे पास 3 टेबल यहाँ पर आ चुके हैं, टीबीएल टीचर फुल बैकअप और टीबीएल टीचर नेम डेजिग्नेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर लिया, पर्टिकुलर कॉलम का भी कर लिया। अब आप 2 कॉलम का बनाए, 3 का बनाए, 4 का बनाए, आप लोग की मर्जी है, या सबका भी बना सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने पर्टिकुलर कॉलम को भेजा है सिर्फ, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा टेबल बनकर आए जिसमें मेरे पास सिर्फ उन फैकल्टीज के नाम हो जिनका डेजिग्नेशन सीनियर फैकल्टी है। ठीक है, सिर्फ उन टीचर्स के नाम आए जिनका डेजिग्नेशन मेरे पास क्या हो, सीनियर फैकल्टी हो। ठीक है, तो अब यहां पर आकर वो उसको मैं कैसे यहां पर बनाऊंगा, क्यूरी क्या होगी उसकी। ठीक है, तो यहां पर आकर क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर आकर लिखा सबसे पहले तो सेलेक्ट स्टैरिक इनटू, मैंने कह दिया टीबीएल टीचर, या मैं कह देता हूं टीबीएल सीनियर फैकल्टी, कि मतलब ये सिर्फ सीनियर फैकल्टी का रिकॉर्ड इस वाले टेबल में जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर मैंने आकर लिखा फ्रॉम, अब डेटा कहां से आएगा, टीबीएल टीचर से, टीबीएल टीचर से। ठीक है, अब आगे क्या लिखूं मैं, पर्टिकुलर कॉलम के लिए तो मैंने पर्टिकुलर कॉलम कह दिए। अगर पर्टिकुलर रॉस का मुझे डेटा चाहिए होता है या किसी स्पेसिफिक रॉ का, तो मैं क्या लगाता हूँ, वेयर, वेयर क्लॉज लगाऊंगा। तो मैंने यहां पर आकर लिखा वेयर, और कॉलम का नाम मेरे पास क्या था, टीचर डेजिग्नेशन। मैंने कहा जहां पर टीचर डेजिग्नेशन के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, सीनियर फैकल्टी के। ठीक है, जो मैंने यहां पर अगर लिखा हुआ है सीनियर फैकल्टी, मैंने इसी को किया यहां से कॉपी और यहां पर मैंने आकर कर दिया पेस्ट। ठीक है, मैं पूरी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, वेयर के बाद से मैं इसको टर्मिनेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहां पर आकर क्या करता हूँ, मैं पूरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा। टेबल जो बनकर मेरे पास नया आएगा वो आएगा टीबीएल सीनियर फैकल्टी के नाम से, और कहां से डेटा आएगा, टीबीएल टीचर के नाम से, और सिर्फ वही वाला डेटा आएगा जहां पर मेरे पास टीचर का जो डेजिग्नेशन था वो सीनियर फैकल्टी था। मैंने क्यूरी को सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट करवाता हूं। पहले मेरे पास आ रहा था 5 रॉज अफेक्टेड, अब मेरे पास क्या आ रहा है, 3 रॉज अफेक्टेड। ठीक है, अब अगर मैं यहां से आके ये जो सीनियर फैकल्टी वाला टेबल है इसको मैं अगर सेलेक्ट करवाऊं तमाम डेटा, मैंने कह दिया सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल सीनियर फैकल्टी, मैंने यहां पर आकर क्या किया, सेलेक्ट किया क्यूरी को, अब एग्जीक्यूट करवाता हूं। तो डेजिग्नेशन पे गौर करें। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या आ रहा है,
सीनियर फैकल्टी, ठीक है। 5 नंबर ऑफ रॉस थी जिसमें से 3 सीनियर फैकल्टी थे और 2 जूनियर फैकल्टी थे, तो देखिए सिर्फ सीनियर फैकल्टी वाला डेटा आ गया, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जूनियर फैकल्टी वाला डेटा है, तो इसी क्यूरी को मैं सेम क्यूरी को कॉपी करूंगा और चेंजेस कहाँ कहाँ पर करनी है, बस सीनियर फैकल्टी की जगह जूनियर फैकल्टी और टेबल का नेम यहाँ पर सीनियर फैकल्टी है, मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा जूनियर फैकल्टी, ठीक है। सेलेक्ट करवाया मैंने पूरी स्टेटमेंट को, एग्जीक्यूट करवाता हूँ, 2 रॉज अफेक्टेड, ठीक है। अब अगर सेलेक्ट करवाऊं मैं इसको, इसी क्यूरी को कॉपी करता हूं, पेस्ट, बस यहां पर टीबीएल जूनियर फैकल्टी, सेलेक्ट करवाया, एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहां पर देखें, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग अपने अपने मेन टेबल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी क्या करवा सकते हैं एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट करी तो डुप्लीकेट हो गया डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल्स को, मेन टेबल को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंट टेबल्स में भी आप लोग अपना डेटा कॉपी और पेस्ट करवा सकते हैं।